बस इतना सा ख्वाब है। जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, जिंदगी में जीत जाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। सारी दौलत, सारी ताकत, सारी दुनिया पर हुकूमत, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। मेरे पीछे मेरे आगे हाथ जोड़े दुनिया वाले, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। मैं किंग हूँ इस गाँव का, कोई मेरे आगे चिक चिक करे, आई डोंट लाइक इट। मैं चाहता हूँ सब मेरी गुलामी करें, हर कोई मुझसे डर के रहे, सब बोले किंग आया है किंग। मैंने इन गाँव वालों पे अनगिनत एहसानात किए हैं, तो भाई इनसे गुलामी करवाना तो बनता है बॉस। क्या बात है, आज गांव में तो सन्नाटा क्यों है, यहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा। मैंने सोचा था मैं गांव आऊँगा, सबसे अपनी गुलामी करवाऊंगा, ये लोग मेरा वेलकम करेंगे। ये लोग भूल गए कि मैं इस गांव का किंग हूँ, ये लोग मेरे वेलकम में नहीं आए। अभी जाके सबसे बदले लेता हूँ। एक हफ्ते से मैंने गाँव का राउंड नहीं मारा तो इन लोगों ने मुझे हल्के में ले लिया। ये लोग भूल गए हैं कि मैं किंग हूँ इस गाँव का। इस गाँव में मेरी मर्जी चलती है, इस गाँव में हवा भी मुझसे पूछ के चलती है। एक हफ्ते से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बीमार क्या पड़ गया, सबने अपनी मनमानी शुरू कर दी। किसी ने अपना कोई भी काम वक्त पे नहीं किया। अब मैं आ गया हूँ, किंग इज बैक। अब मैं सबको बताऊंगा कि मैं चीज क्या हूँ। इन गांव वालों ने बहुत आराम की जिंदगी गुजार ली, अब इन लोग से मेहनत करवाऊंगा। इन गांव वालों की लापरवाही की वजह से मैंने काफी नुकसान उठाया है। मुझे पता चला ना इन लोगों ने खेती बाड़ी वक्त पे की और ना ही इन लोगों ने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वक्त पे किया। इन लोगों की वजह से मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसका भुगतान मैं नहीं भुगतूंगा, मेरे नुकसान की भरपाई अब ये गाँव वाले भुगतेंगे। पता चलना चाहिए लापरवाही का अंजाम। ये अचानक से क्या होने लग गया, मुझे चक्कर सा आने लग गया। ये बार बार मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो अच्छा खाना खाता हूँ, अपनी डाइट का भी पूरा ख्याल रखता हूँ। डॉक्टर तो कहे हैं आप बिल्कुल फिट फाट है, ये चक्कर किस बात के। चल बबलू टेंशन ना ले, थोड़ी वीकनेस होगी और इससे ज्यादा क्या, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे कुछ भला क्यों होगा, मेरे पास कितना पैसा है, मैं चाहूँ तो बाहर जाके इलाज करवा सकता हूँ, पर इसकी जरूरत नहीं है। डॉक्टर कह चुके हैं मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ, फिर मैं पैसा क्यों लगाऊं। शायद मैं बुखार से उठा हूँ इसलिए मुझे वीकनेस हो रही है। चल बबलू लग जा अपने काम पे, बजा दे इन गाँव वालों की, बता दे इन सबको कि तू लौट के आ गया है। बहुत आराम फरमा दिया इन लोगों ने, अब लूंगा इन लोगों से काम। ये सारे गांव वाले सैलरी लेने में आगे आगे होते हैं और काम करने में इन लोगों को मौत आती है। मेरे पास कोई हराम का पैसा नहीं है। आज से इन गाँव वालों से 3 महीने तक काम करवाऊंगा, सख्त मेहनत करवाऊंगा और 1 रुपया भी नहीं देने वाला। 3 महीने तक इन लोगों को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। इन लोगों की वजह से मुझे 2 करोड़ का नुकसान हुआ है, वो 2 करोड़ का नुकसान मुझे पूरा भी तो करना है। भूखे मरते हैं तो मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस गांव पे और इस गांव वालों पे सिर्फ मेरा ही राज चलता है, क्योंकि मैं इस गांव का बादशाह हूँ, बादशाह। चारों तरफ है मेरे ही चर्चे, होठों पे है बस मेरा नाम। रंगों भरी सुबह मेरी मस्ती में डूबी है मेरी शाम। सबको डराना है मेरा काम, बादशाह मैं बादशाह, बादशाह मैं बादशाह, बादशाह मैं बादशाह, बादशाह। कितनी ठंडी ठंडी सुहानी हवा चल रही है। चलो चमेली आ गई, इससे पूछूंगी क्या गायब थी। साहब जी आप यहाँ कैसे, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना। चमेली बीमार था, मरा नहीं था। और तुम बताओ तुमने मुझे फ्रेश मिल्क क्यों नहीं भेजा। साहब जी मुझे माफ कर दो, आज मेरी भैंस ने दूध नहीं दिया तो मैं आपके कैसे पहुँचा देती। मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ, जैसे वो दूध देगी मैं आपके पहुँचा दूंगी। तुम सब लोग बहुत कामचोर हो गए हो, तुम लोग को सबक सिखाना पड़ेगा। साहब जी मेरी बात का विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रही। जैसे ही मेरी भैंस दूध देती मैं आपके पहुँचा देती हूँ, थोड़ी मोहलत दे दो साहब जी। ठीक है जा, तुम्हें मोहलत दी। जैसे दूध निकले फौरन मेरे घर पर जाओ, क्या याद करोगी। तुम्हें देख के मेरा सारा मूड स्पॉइल हो गया। चमेली कहाँ है सारे के सारे गांव वाले, कोई नजर क्यों नहीं आ रहा। साहब जी जैसे ही सबको मालूम हुआ कि आप आने वाले, आपके डर की वजह से अपने घर में छुप गए। फीलिंग प्राउड। ऐसी बातें सुन के मेरा सीना गर्व के मारे चौड़ा हो जाता है। ये गांव वाले अभी भी मुझसे डरते, यानी मेरा दबदबा कोई कम नहीं हुआ। मैं यूं ही फिक्रमंद हो रहा था कि एक हफ्ते मैंने गांव का चक्कर नहीं मारा, मैं बीमार क्या हो गया, सबके सब अपनी ही मनमानी कर रहे हैं। पर चमेली की बात सुन के मेरा मन बहुत खुश हुआ। गुलशेद कहाँ छुप के बैठा है तू, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। तू चमक छल्लो को मेरे घर लेके क्यों नहीं आया। साहब जी आप बीमार थे ना। उफ सुन सुन के थक गया हूँ, मैं बीमार था। अभी मैंने चमेली को भी यही कहा, मैं बीमार था, मरा नहीं था। जमशेद मैं तुझे किस बात के पैसे देता हूँ कि तू चमक छल्लो को रोज रात मेरे घर लेके आ, मेरा मनोरंजन करवा। तूने मेरा कहना नहीं माना, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी।
साहब जी प्लीज मुझे पनिशमेंट मत दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने आपके बारे में सोचा, मैंने ज्यादा दिमाग लगाया। किसने कहा था अपना दिमाग लगाने को? कितनी बार तुम सबसे कह चुका हूँ कि जो मैं बोलूँ वो करो, अपना दिमाग मत लगाओ। सजा तुम्हें मिलेगी, सारे आम मिलेगी, ताकि गांव वाले इससे कोई सबक सीखें। कल तुम्हें सारे गांव वालों के सामने कोड़े पड़ेंगे, ताकि गांव वाले इससे कुछ सीखे। साहब जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे एक मौका दे दो, आज रात मैं आपको खुश कर दूंगा। जमशेद तुझे जितना रोना है रो ले, जितना पीटना है पीट ले, पर मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। कल तैयार रहना, सबके सामने तुझे सजा मिलेगी। अब मैं चलता हूँ। साहब जी ऊपर वाले से डरो, इतने जालिम मत बनो। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? साहब जी मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। जमशेद मेरे पास तेरी बकवास सुनने का टाइम नहीं है, मुझे औरों से भी हिसाब किताब लेना है। कल तेरा हिसाब चुकता कर दूंगा। अब मैं चलता हूँ। ये खुद को समझता है क्या है? मैं किंग हूँ किंग, सारा गाँव मुझसे डरता है। कितनी मजे के मैंगो लगे, मैं सारे मैंगो खा जाऊंगा कचर कचर करके। आज तो भूख आमों से ही मिटाऊंगा। बबलू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मेरे यहाँ पे अपनी बुरी नजर मत डालना। ओहो ये तुम्हारे आम है, तुम भूल गए हो मैं कौन हूँ? मैं इस गाँव का किंग हूँ, सारे आम मैं ही खाऊंगा। बचा सको तो बचा लो। बबलू प्लीज तुम ऐसा मत करो, ये मेरी रोजी रोटी का जरिया है, इनको मैं शहर बेच के आऊंगा, इससे मेरा घर चलता है। हट बे कल्लू, मैंने बोला ना मुझे आम खाने तो खाने। बबलू तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें ऐसा करके क्या मिलता है? दिली सुकून। जब तुम लोग मुझसे डरते हो ना, मेरे आगे हाथ पाँव जोड़ते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बबलू तुझे ऊपर वाले से डर नहीं लगता? हमारे ऊपर तो जुल्म करता है। बबलू किसी से नहीं डरता, बबलू इस गाँव का किंग है किंग। कल्लू अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे घर पेटी भर के आम भिजवा देना। अगर आम वक्त पे नहीं मिले तो सोच लेना तेरा क्या हाल करूँगा। मुझे तो समझ में नहीं आता किस तरह हम गांव वाले हिटलर से अपनी जान छुड़वाएं। हम सब पे हावी हुआ है, हम सब पे हुक्मरानी करता है, अपने आप को किंग बोलता फिरता है। ये साला मर क्यों नहीं जाता? टोनी मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए गर्मा गर्म रोटी बना के लाओ। रोटी तो मैं सुबह 11 बजे बना दी थी जी, अब जानती हो ना इस टाइम गैस नहीं आती। तुम्हें क्या लगता है मैं ठंडी बासी रोटियां खाऊंगा? मैंने कहा मुझे गर्म रोटी चाहिए तो चाहिए। मैं कहाँ से आपके लिए गर्म रोटी लेके आऊँ? आपको मैंने कहा है ना इस वक्त गैस नहीं आती। रोटी ठंडी हो या गरम, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको खाने को रोटी मिल रही है ना, आपको तो परिवार को थैंक यू बोलना चाहिए। टोनी आजकल तुम बहुत जबान चलाने लग गई हो, मुझे पसंद नहीं है कि आगे से कोई मेरे सामने बोले। मैंने क्या गलत कहा जी जो आपको इतना गुस्सा आ गया? हर वक्त इतने गुस्से में रहते हैं, कभी तो दो बोल प्यार से बोल लिया करें। आप फ्रेश हो क्या? मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लगा देती थी, रोटी तो ठंडी है, साथ में मैंने अभी गर्म किया है। नहीं खाना मुझे खाना, तुम्हारी शक्ल देख के मेरा पेट भर गया है, हटो मेरे सामने से। आप गुस्सा मत कीजिए जी, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है और कहा है ना कि आपको गुस्सा नहीं करना। टोनी ये फेक केयर ना कहीं और जाके दिखाओ, मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और मेरी कितनी केयर करती हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ जी, लेकिन कभी आपने मेरे प्यार को समझा ही नहीं है। अपने गुस्से के आगे आपको कुछ दिखता ही कहाँ है? गुस्सा छोड़ दीजिए, खाना खा लीजिए ना। टोनी तुम्हें मालूम है कि आज मैं गाँव का राउंड मारने गया था, मैंने क्या देखा? इन सारे के सारे गाँव वालों ने तो बड़े बड़े घर बना लिए। इसका मतलब है मैं गांव वालों को ज्यादा ही सैलरी दे रहा हूँ। काम तो ये लोग कुछ करते नहीं है, पैसे लेने पहुंच जाते हैं। तो तुम मेरा एक काम करना, डायरी निकालो और देखो किसकी क्या सैलरी है, जिसकी जितनी भी सैलरी हो बिल्कुल हाफ कर दो। ये गलत होगा जी, आप जानते हैं आजकल कितनी महंगाई हो गई है, आप सैलरी इन बेचारों का क्या होगा? टोनी तुमसे कितनी बार कहा है कि जितना कहा करूँ बस उतना ही किया करो। बहुत हमदर्दी हो रही है, तुम इन गाँव वालों से चली जाओ इनके पास। आप क्यों गरीबों के जज्बात से खेलते हैं? क्यों इनकी बद्दुआएं लेते हैं? कितनी बार मैंने आपको कहा है गरीबों की बद्दुआ मत लिया करें। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि गरीब की बदुआ सीधा जाके अर्श से टकराती है। टोनी मैं इन फजूल बातों को नहीं मानता, तुमसे जितना कहा है उतना करो। मुझे हर वक्त आपकी चिंता सताती रहती है। मेरा मन कहता है कि आपका ये गुस्सा और जलाल एक दिन आपको बहुत नुकसान में डाल देगा और शायद उस वक्त मैं भी आपके काम नहीं आ पाऊंगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए, गरीबों की बदुआ मत लीजिए। मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका हूँ, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। मैं जानती हूँ जी कि आपको मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मेरी बात याद रखिएगा, मैं हमेशा आपका भला चाहती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके साथ कुछ भी बुरा होगा तो मैं नहीं देख पाऊंगी। टोनी मुझे कुछ नहीं होने वाला, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं हर चीज खरीद सकता हूँ। जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। आप कभी तो मेरी बात को अंडरस्टैंड किया करें, मुझे आपकी फिक्र है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? गरीबों का हक मार के कभी कोई खुश नहीं रहा है। आप क्यों नहीं डरते? गरीब की बद्दुआ से डरना चाहिए। आप नहीं जानते कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है। टोनी मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, मैं इन फजूल बातों को नहीं मानता। ये फजूल बातें करके तुम मेरा अपना दोनों का वक्त जाया करती हो। हटो यहाँ से। ये बातें फजूल नहीं है, यही दुनिया का सच है। इस दुनिया में वही हुकूमत करता है जिसके पास पैसा है, और मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इस गाँव का मैं बादशाह हूँ, बादशाह। मैं जो चाहूँ जब चाहूँ खरीद सकता हूँ। क्यों बार बार अपनी मनुष्य शक्ल लेके मेरे सामने आ जाती हो? तुम्हारी शक्ल दिखता है मेरा दिन खराब जाता है।
मैं आपको इतना बताने आई थी कि आपसे डॉक्टर मिलने आई है, क्या आपने उसको बुलाया? हाँ डॉक्टर ने कहा, मेरा फोन आया था कि मेरी रिपोर्ट आ गई है, डॉक्टर वही लेके आई होगी, भेज दो उसको अंदर। जी मैं डॉक्टरनी को भेजती हूँ। टोनी जब तक मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। जो तुम्हारी आदत है ना बार बार दरवाजा खटखटाने की, किया ना तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने हमेशा आपके हुक्म का पालन किया है, जो आप कहते हैं मैं वही करती हूँ, जैसे आपकी मर्जी। पता नहीं किस बात का गुरूर है इनको, ये समझते क्यों नहीं है, ये क्यों है वो डांट डपट करते रहते हैं, इसका भुगतान को भुगतना होगा। अब यहाँ खड़े होकर मेरी शक्ल क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। मिस्टर मैंने आपको बहुत कॉल की, आपने मेरी कॉल भी रिसीव नहीं की। थोड़ा बिजी था मैं, मेरी रिपोर्ट आ गई है। जी आपकी रिपोर्ट आ गई है और खबर अच्छी नहीं है, आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। डॉक्टर साहिबा कैसी बैड न्यूज़? मिस्टर बबलू आपको कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। डॉक्टर साहिबा आप कहना क्या चाहती हैं, क्या ऐसा कोई इलाज नहीं है? सॉरी मिस्टर बबलू, मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखूंगी, आपको लास्ट स्टेज कैंसर है, अब इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 महीने हैं। डॉक्टर साहिबा आप कुछ भी कीजिए, मेरे पैसों की कोई कमी नहीं है, आप जहाँ कहेंगी मैं चला जाऊंगा। मिस्टर बबलू मैंने आपसे कहा है ना कि अब बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। मुझे सबके पास जाना है, मुझे सबसे माफी मांगनी है। टोनी सही कहती है, मैंने गरीबों का दिल दुखाया है, शायद मुझे गरीबों की बद्दुआ लग गई। मैं कभी भी मर सकता हूँ, सबसे पहले मैं जमशेद के पास जाऊंगा, कल्लू के पास जाऊंगा। जमशेद मुझे माफ कर दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब जी? जमशेद मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, मुझे उसकी सजा मिल गई। जमशेद मुझे तुम्हारी बद्दुआ लग गई। अच्छा हुआ कल्लू कि तुम भी मुझे यहाँ मिले, कल्लू तुम भी मुझे माफ कर दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ साहब? सेठ साहब आखिर आपके साथ ऐसा हुआ क्या है जो आप इतना सुधर गए, हम सबसे माफी मांग रहे हैं? आप तो वो इंसान थे जो कभी नहीं झुकते थे। तुमने सही कहा कल्लू, पर मैं मजबूर हूँ, तुम्हें नहीं पता मुझे कैंसर हो गया और मैं कभी भी मर सकता हूँ। मैं तुम सबसे माफी चाहता हूँ, मैं तुम लोगों से जो जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब आए ना ऊँट पहाड़ के नीचे, पता नहीं खुद को क्या समझता था। कल्लू मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम मुझे ही कोस रहे हो, मैंने तुम लोग के साथ बहुत गलत किया, मुझे उसके लिए माफ कर देना। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वही है जो हम लोग को अपने पाँव की जूती समझता था, आज हम लोगों से माफी मांग रहा है। इसने हम सब गांव वालों पे बहुत जुल्म किया है, किसी न किसी की आह तो होगी जो इसको लग गई। अच्छा ये हिटलर मरेगा तो हम सबकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। मेरा बस चले तो कल का आज मर जाए, मैं तो खुशी से जश्न मनाऊंगा। जश्न जाके सब गांव वालों को ये खबर सुनाता हूँ, सबके सब खुश हो जाएंगे कि हिटलर अब मरने वाला है। हम सबकी दुआएं रंग ले आई, आज रात जश्न तो बनता है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।